हम सीखने वाले हैं मेजरमेंट्स के बारे में कुछ। देखिए अब हम शुरू कर रहे हैं मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में दो तरह की बातें आती हैं, एक स्मॉल लेंथ यानी स्मॉल डिस्टेंस मेजर करनी हो तो कैसे करेंगे, और दूसरा आता है लार्ज डिस्टेंस। क्या आता है? लार्ज डिस्टेंस। तो हम दोनों तरह की चीजें यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है। स्मॉल लेंथ मेजर करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट है, और लार्ज डिस्टेंस यानी लार्ज लेंथ मेजर करनी हो उसके लिए अलग मेथड है। तो पहले हम स्मॉल लेंथ के लिए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ में मीटर स्केल। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास? पहला मीटर स्केल, ठीक है। अब देखते हैं इसकी रेंज क्या होती है मेजर करने के लिए। तो मीटर स्केल इज यूज्ड फॉर द लेंथ फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻² मीटर। मतलब यह है कि ये मिनिमम 10⁻³ तक जा सकता है और मैक्सिमम 10⁻² तक जा सकता है। 10⁻³ का मतलब क्या? पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक ये एक्यूरेट मेजर कर सकता है। एक बात हमें यहाँ और जाननी चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट पॉइंट के बाद जितने डिजिट तक एक्यूरेट मेजर कर सके उसी की एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगी। तो जो हमारी मीटर स्केल है वो कितना मेजर कर सकती है? 10⁻³ तक मेजर कर सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट तक मेजरमेंट ले सकते हैं ज्यादा, है ना। इसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स मेजर करता है 10⁻⁴ मीटर तक, 10⁻⁴ मीटर तक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट हमको दे सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है स्क्रू गॉज एंड स्फेरोमीटर। तो स्क्रू गॉज और स्फेरोमीटर कितना मेजरमेंट दे सकते हैं एक्यूरेट? तो 10⁻⁵ मीटर तक। इसका मतलब पॉइंट के बाद 5 डिजिट तक एक्यूरेट मेजरमेंट हमको इससे मिलता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों में से, चारों में से सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि स्क्रू गॉज या स्फेरोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट आपको पॉइंट के बाद जितना ज्यादा डिजिट तक एक्यूरेसी देगा वही सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा, ठीक है। ये तो हमने वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गॉज या स्फेरोमीटर की बात कही है, तो इनके प्रैक्टिकल्स होंगे आपके यहाँ, तो आप इसको देख भी सकते हैं। तो ये हमारा था स्मॉल लेंथ मेजरमेंट के लिए। अब बात करते हैं लार्ज लेंथ मेजरमेंट के लिए। अब लार्ज लेंथ मेजरमेंट का मतलब ये नहीं भाई कि मुंबई से लेके अहमदाबाद तक की डिस्टेंस, है ना, या मुंबई से लेके चेन्नई तक की डिस्टेंस को लार्ज डिस्टेंस नहीं। ये लार्ज डिस्टेंस का मतलब हुआ कि बिटवीन 2 प्लैनेट्स, जैसे कि हमारी अर्थ है और मून, अगर हमको इनके बीच की डिस्टेंस मेजर करनी हो तो उसको हम कहेंगे लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसका मेजरमेंट। तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है पैरेलैक्स मेथड। यानी पैरेलैक्स मेथड का यूज करके हम डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स, और वी कैन से वी शुड फाइंड द, या वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वेरी लार्ज, है ना, लार्ज डिस्टेंस वी कैन फाइंड, ठीक है। तो अब देखते हैं ये करेंगे कैसे अब मेजरमेंट, है ना। तो उसके लिए एक सिंपल सी मेथड है, ट्रिक है, जिसको हम देख लेना है। देखिए हमने मान लिया कि ये हमारी अर्थ और ये प्लैनेट है, ठीक है। क्या किया हमने? अर्थ पे 2 पॉइंट ले लिए, ए और बी। ए और बी हमने 2 पॉइंट हमारी अर्थ पे ले लिए साइमल्टेनियसली। अब यहां से इस अर्थ से हमने मान लिया कि कुछ डिस्टेंस यानी डी डिस्टेंस पे प्लैनेट है एक्स। अब हमको ये डिस्टेंस मेजर करनी क्या होगी, ठीक है। हमने क्या कंसीडर किया? ये जो पॉइंट हमने अर्थ पर लिए हैं इसकी जो डिस्टेंस है वो है बी। अर्थ और प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस है डी, जिसको हमको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम है। तो देखिए हमने क्या लिखा? लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट्स A एंड B. Here AB equal to B, AB equal to B,
AS and BS both are equal. AS and BS, and which is equal to D, capital D. S is the planet. So now here we have to find the distance between the planet S and Earth. तो उसके लिए क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला सीखा था, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। देखिए ये फॉर्मूला, बस हमको इसी का यूज करना है। अब देखिए यहाँ प्लेनेट का कितना एंगल बना रहा है अर्थ के 2 पॉइंट्स के साथ, थीटा एंगल बना रहा है, तो एंगल की जगह में हमने रख लिया थीटा। अब यहाँ पे इसके हिसाब से अगर देखें तो आर्क क्या होगी ये, तो आर्क की जगह में ए, रेडियस, तो रेडियस क्या होगी एएस या फिर बीएस, तो उसकी जगह में एएस ले। अब इसकी वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू स्मॉल बी, एएस की वैल्यू क्या है कैपिटल ले लिया। हमको फाइंड क्या करना है डी, तो इसको सब्जेक्ट बना लो, तो आ गया डी इक्वल टू बी बाई थीटा, डी इक्वल टू बी बाई थीटा। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं लार्ज डिस्टेंस और स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, अब हमारा इसके बाद का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में 3 टाइप हम पढ़ने वाले हैं, एक सम एंड डिफरेंस, दूसरा पढ़ने वाले प्रोडक्ट, और तीसरा पढ़ने वाले पावर। ठीक है, तो देखते हैं सम एंड डिफरेंस। अब ये कैसे करना है, हमने कंसीडर किया सपोज 2 फिजिकल क्वांटिटीज, हमने 2 क्वांटिटीज ले ली। कौन सी है वो 2 क्वांटिटी, ए एंड बी। हमने 2 क्वांटिटीज ली ए एंड बी और इनको मेजर किया। जब हमने इनको मेजर किया तो हमने पाया कि 2 हमको रिजल्ट मिले, मींस बाय ए और बी को मेजर करने के लिए हमारे पास मेजर्ड वैल्यू क्या मिली, ए को जब मेजर किया तो हमको मेजर्ड वैल्यू मिली ए प्लस माइनस डेल्टा है। मेजर्ड वैल्यू मतलब क्या है ना, तो मेजर्ड वैल्यू लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, जहां एब्सोल्यूट एरर और ये सब था, वहां हमने फाइनल रिजल्ट जो था वो मेजर्ड वैल्यू था। कैसे निकालते थे, तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एवरेज एब्सोल्यूट एरर, तो ये वही है। देखिए ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एवरेज एब्सोल्यूट एरर। तो जब हमने ए को मेजर किया तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो था ए प्लस माइनस डेल्टा है। सिमिलरली जब हमने बी को मेजर किया तो हमारा रिजल्ट था बी प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, अब इसको हमको पहले क्या करना है, सम को देखते हैं। तो हमारे पास क्वांटिटी थी ए और बी, उसको हमने ऐड किया तो ए प्लस बी यानी सम, इसका रिजल्ट हमने मान लिया जेड। ठीक है, अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जेड प्लस माइनस डेल्टा। ए की वैल्यू डालिए, तो ए की मेजर्ड वैल्यू क्या थी, ए प्लस माइनस डेल्टा है, और बी की डालिए बीच में प्लस, बी की वैल्यू डालिए तो बी की वैल्यू क्या है, बी प्लस माइनस डेल्टा। तो इस तरह से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। अब यहाँ एक चीज और हमको समझनी है कि प्लस माइनस से पहले जो भी वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है, जहां जहां भी ये हो ये हो, और प्लस माइनस के बाद वाली जो वैल्यू है वो एरर वाली वैल्यू है। ठीक है, तो चाहे आपको ऐड करना हो चाहे सब्सट्रैक्ट करना हो, ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ ही आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होता है। सेम एरर वाली वैल्यू को एरर वाली वैल्यू के साथ ही आपको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या, ये हमारी क्या थी, ट्रू वैल्यू थी, और बी में ये ट्रू वैल्यू थी, तो हम ऐड कर रहे हैं, तो ए प्लस माइनस आ गया। अब एरर वाली वैल्यू ये थी और यहाँ पे ये, तो बीच में प्लस साइन, प्लस माइनस डेल्टा, प्लस माइनस डेल्टा। ठीक है, तो ये हमारी ट्रू वैल्यू आई और ये एरर वाली। इसलिए देखिए मैक्सिमम पॉसिबल एरर हमको कौन सी मिली, बाद वाली। इसमें भी देखिए जो जेड था वो ट्रू वैल्यू का था और डेल्टा जेड था वो एरर का, इसीलिए हमारा क्या आंसर आया, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, सेम हम डिफरेंस का भी निकालते हैं। देखिए जेड इक्वल टू माइनस लगा दो, ठीक, यहाँ प्लस माइनस, ए की वैल्यू डालो माइनस बी की वैल्यू डालो। अब फिर से वही कि ट्रू वैल्यू को ट्रू वैल्यू के साथ देखिए, एरर वाली वैल्यू को एरर वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, अब इसमें क्या रिजल्ट आएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगी, जेड इक्वल टू प्लस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा।
अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमको ध्यान रखनी, जब हम डिफरेंस निकाल रहे हो उस समय जो एरर वाली वैल्यू है उसको हम सब्सट्रैक्ट नहीं करते, ऐड करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको देखेंगे। अब देखिए, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें मान लिया कि फर्स्ट जो टेम्परेचर है उसकी जो मेजर्ड वैल्यू आई वो थी T1 और वो क्या थी 20 प्लस माइनस 0.5। दूसरा जो हमने मेजरमेंट लिया वो था T2, टेम्परेचर है, इसकी वैल्यू है 50 प्लस माइनस 0.5। ये हमारी एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल है। ठीक है, तो प्लस माइनस के पहले वाली वैल्यू ट्रू वैल्यू सेम एज हियर, और प्लस माइनस के बाद वाली वैल्यू एरर वाली वैल्यू। ठीक है, अब हमको यहाँ पे डिफरेंस निकालना है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला T इक्वल टू T2 माइनस T1। अब देखिए वैल्यू डाल दिया, T2 की वैल्यू माइनस T1 की वैल्यू। ठीक है, अब फिर से वही चीज हमको याद रखनी है कि ट्रू वैल्यू को ट्रू के साथ और एरर वाली वैल्यू को एरर के साथ ही हमको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं, 50 माइनस 20 आ गया 30। अब फिर से यहाँ पे बताया था मैंने कि एरर वाली वैल्यू को ऐड करते हैं, तो देखिए 0.5 प्लस 0.5 1। ठीक है, तो ये हमारा था सम एंड डिफरेंस। अब इसके बाद हम सीख रहे हैं एरर्स ऑफ प्रोडक्ट। देखते हैं, हमने क्वांटिटी ले ली z इक्वल टू ए बी, ए बीच में कुछ नहीं यानी मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट, तो ए बी। ठीक है, अब फिर से a को मेजर किया तो हमारे पास इसकी मेजर्ड वैल्यू आई a प्लस माइनस डेल्टा है, b को किया तो b प्लस माइनस डेल्टा b, इसके जैसा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से वही z प्लस माइनस डेल्टा है, तो इधर क्या आ जाएगा, a की मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a डॉट, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना प्रोडक्ट सीक्वेंस के लिए, डॉट b प्लस माइनस डेल्टा। अब यहां से a को लीजिए, पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कीजिए, तो a से a डेल्टा b आया। अब डेल्टा a को लीजिए तो b डेल्टा a डेल्टा b। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा वो है, डेल्टा मतलब क्या होता है, डिफरेंस, स्मॉल डिफरेंस। तो अगर छोटी वैल्यू को हम छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो और छोटी वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 0.01, और छोटा, तो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए हमने ये वाले टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड LHS बाई Z, LHS को Z से डिवाइड करेंगे और RHS को AB से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए LHS में Z से डिवाइड कीजिए तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा Z बाई Z, LHS हो गया। अब RHS को AB से कीजिए, यहाँ करेंगे डिवाइड बाई AB तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा B बाई B, इसको करेंगे तो B से B कैंसिल, डेल्टा A बाई A। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ ये लिखा तो इसमें 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, डेल्टा Z बाई Z इक्वल टू डेल्टा A बाई A प्लस डेल्टा B बाई B। सेम रूल हमारा डिवीजन के लिए लगता है। ठीक है, तो ये था प्रोडक्ट का रूल। अब देखिए इसकी मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, कैसे कर सकते हैं। देखिए, हमने मान लिया कि हमारे पास एक क्वांटिटी है z इक्वल टू a, यही वाली z इक्वल टू a। अब इसको हमको इसका प्रोडक्ट निकालना है, कैसे करेंगे, तो आपको इसको फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिख लेना है, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। ठीक है, एक ही बात है, हमने सीखा था, उस फॉर्म में लिख लेंगे और जो प्रोडक्ट में है उसको ऐड कर देंगे। देखिए कैसे, तो z की फ्रैक्शनल एरर क्या होगी, डेल्टा Z बाई Z इक्वल टू a की लिखिए फ्रैक्शनल एरर डेल्टा A बाई A, बीच में प्लस लगा देंगे, प्लस ही लगाना है हमको जहां भी प्रोडक्ट आए। b की क्या होगी, डेल्टा B बाई सिंपल। देखिए आ गया वही रिजल्ट, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखना और जहां प्रोडक्ट है वहां प्लस कर देना बस। अगर मान लिया यही हमारा डिवीजन के लिए होता तो डिवीजन के लिए मतलब z इक्वल टू a बाई b,
अब z इक्वल टू a बाई बी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सेम मेथड, फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में, डेल्टा z बाई z इक्वल टू a का क्या होगा? डेल्टा a बाई a प्लस b का क्या होगा? डेल्टा b बाई b। ठीक है, डेल्टा b बाई b। अब आपका एक सवाल हो सकता है, सर ये नीचे ऊपर जाएगा तो माइनस आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। यहाँ पे एरर्स में हम ऐसा नहीं करते, ठीक है, ऐड ही करते। तो ये था हमारा एरर्स ऑफ प्रोडक्ट। इसके बाद है एरर्स इन केस ऑफ पावर। बहुत सिंपल टेक्निक, देखिए जरा, हमारे पास जैसे क्वांटिटी लिखी z इक्वल टू a स्क्वायर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखेंगे और पावर को आगे ले लेंगे। जो भी क्वांटिटी है उसको फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखेंगे और पावर को आगे ले लेंगे। देखिए इसमें पावर कुछ नहीं, यानी 1 पावर, तो ऐसे लिख दिया डेल्टा z बाई d। इधर देखिए पावर क्या है? 2, तो पावर को आगे ले आओ और इस क्वांटिटी को फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिख दिया, खत्म, सिंपल। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको कोई क्वांटिटी दे दी z इक्वल टू a की पावर 1/3 और बोला जाए कि इसको आप एरर फाइंड कीजिए इसमें, तो कैसे करेंगे? इसको हम फ्रैक्शनल एरर के फॉर्म में लिखेंगे। अब पावर को आगे ले, जो भी पावर दी है जैसे भी दी है, तो ये हमने सीखा कुछ एरर्स इन पावर और मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स और वो सब प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट।